कुछ कुछ बना है। कॉन्सेप्ट बिल्डर सिर्फ बनाई। हम्म। छूट गया। बहुत बढ़िया। कुछ लोग बनाए हैं। कुछ लोग जो कल दो क्वेश्चंस बनाए थे वही बनाए हैं। आगे बना भी नहीं, कुछ लोगों से बन भी नहीं रहा, यही सब हो रहा है ना। कॉन्सेप्ट बिल्डर सारा बन गया है या कॉन्सेप्ट बिल्डर में भी डाउट है? कोई ऐसे जो ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज वन पूरा बन गया हो, इनइक्वालिटी को छोड़कर? ये क्वेश्चंस कल बना था, होमवर्क में दिए थे ना ये। कंप्लीट आंसर आया था इसका, सबसे बन गया था। एक बार ट्राई करो। बन गया। आज की क्लास के बाद फिर सैटरडे को है ना क्लास? कल आप लोग को सब्जेक्टिव एक्सरसाइज वन पूरा बना लेना है, और वो अगले क्लास में चेक करेंगे हम पूरा कॉपी पे। और जो जिसका बोलेगा कॉपी छूट गया है और या कुछ भी, तो फिर खड़े रहना या तो फिर बाहर कर देंगे। बात समझ रहे हो? सब्जेक्टिव एक्सरसाइज वन, इसी को पहले बनाओ, ऑब्जेक्टिव छोड़ो। टोटल 20 क्वेश्चंस है और सब बनना चाहिए। नहीं बनेगा उसको छोड़ते जाना। अब ऐसा नहीं कि 20 है तो 18 छोड़ दिए, दो बना है। कम से कम 50% बनना चाहिए, यानी 10 क्वेश्चंस मिनिमम। ये बन जाएगा उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाना। ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट मत बनाओ, ठीक है? क्योंकि सब्जेक्टिव एक्सरसाइज वन मैंने पूरा का पूरा ये पूरा प्रैक्टिस करा दिया है, ठीक है?
तो आज के क्लास के बाद इस पे थोड़ा सा देखिएगा ढंग से। सब्जेक्टिव एक्सरसाइज 1 पहले पूरा, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे और ध्यान से समझो। जिसे नहीं समझ में आया वो समझने की कोशिश करो। आज अच्छे से समझना क्वेश्चंस है। लॉग साइन पाई बाई 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सबसे पहले हम क्या बताए थे कि जो बेस है उसको देखना है ना। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। बेस क्या है? साइन पाई बाई 3। तो साइन पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। और ये कितना हो जाएगा? ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1? लेस देन 1 है। तो क्या बताए थे? जैसे ही लेस देन 1 आएगा वो साइन बिल्कुल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो साइन तो चेंज होगा, बट जो लॉग का प्रॉपर्टीज है, जो लॉग का प्रॉपर्टीज है उससे हम लोग क्या देखेंगे कि इस चीज को क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन 1 या 0, उसको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा बताओ? माइनस प्लस कौन सा क्वाड्रेंट में था? सेकंड। कहां पे जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी दोनों पॉजिटिव। और दोनों पॉजिटिव जाएगा तो 2 और 1 बनेगा। यानी x का वैल्यू 2 आएगा और 1 आएगा। यानी फैक्टर जो होगा वो क्या होगा? x-2 और x-1। ये डायरेक्ट सॉल्व करके देखना, इतना ही आएगा। अब ये क्या है? ग्रेटर देन 0। लगा दो वे बी कर्व जो पढ़े हो। 1 और 2, प्लस माइनस प्लस। हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा। ये एक कॉन्सेप्ट आ गया, एक्स का एक वैल्यू आ गया कि ये सब होना चाहिए। ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड पे आते हैं। इसका तो काम हो गया। अब क्या होगा कि ये जो चीज है वो साइन चेंज करेगा ड्यू टू ए लेस देन 1 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? लॉग √3/2 बेस है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो अब क्या लिखेंगे? इसका पावर ये है ना। तो कितना? ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये क्या हो जाएगा? साइन तो सबसे पहले चेंज होगा। ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? √3/2 का पावर 2, इसका स्क्वायर हो गया। इसका स्क्वायर इक्वल्स टू ये, यानी ये इक्वल्स टू इसका स्क्वायर। साइन चेंज हो गया। यानी कितना आ गया? 3/4। अब इसको जरा सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 4x² माइनस 12x प्लस 8, और इधर आएगा तो -3, यानी कि +5 लेस देन इक्वल टू 0। माइनस प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड जाएगा। आंसर क्या आएगा? प्लस प्लस दोनों का वैल्यू होगा। कर सकते हो ना ऐसे। अब क्या हो जाएगा? 5×4 = 20। तो 20 को ब्रेक करेंगे तो 10 और 2, तो लिख दो 10 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। इसका कोएफिशिएंट 4 है तो 4 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 5/2 एंड 1/2। यानी जो फैक्टर बना वो क्या हो गया? x-5/2 और दूसरा x-1/2। अगर इसको वो एलसीएम लेकर करोगे तो कितना हो जाएगा? 2x-5, और ये कितना हो जाएगा? 2x-1। यानी कि ये हो गया लेस देन इक्वल टू 0। यही आया था क्या? फाइनल इसको सॉल्व करने के बाद यही आया था ना। इसको ये वाला स्टेप में दिक्कत ही होगा बहुत सारे को। जो पहले से पढ़ रहा है उसको मालूम होगा कैसे किए। नहीं तो फिर इसके बाद कर लेना जो करते हो प्रोसेस। 20 हो जाएगा तो 4x² माइनस 10x माइनस 2x प्लस 5। यहाँ से क्या कॉमन करेंगे? 2x कर लेते हैं। तो 2x-5 और -1 करेंगे तो 2x-5, यानी कि 2x-1 और 2x-5 लेस देन इक्वल टू 0। यही है, यही हम भी लाए यहाँ पे। ठीक है। अब इसका अगर हम लोग ड्रॉ करें तो क्या क्या आ जाएगा? 1/2 एंड 5/2। 1/2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और एक क्या हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट? 5/2। तो प्लस माइनस और प्लस, वैल्यू लेस देने वाला चाहिए, यानी कि ये वैल्यू दोनों इंक्लूड होगा, है ना? होगा। ठीक है। अब दोनों को कंबाइन कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा भाई आपका आंसर होगा। 1/2 है, 5/2 है, 1 है। तो 1 किधर होगा? यहाँ पे।
होगा ना, और 2 तो इसके जस्ट पहले होगा। क्लियर है? फर्स्ट में क्या बोल रहा है, 1 से छोटा यानी इधर का सारा वैल्यू, और 2 से बड़ा यानी इधर का सारा वैल्यू। और दूसरा क्या बोल रहा है, 1/2 से 5/2 तक, मतलब यहां से लेकर यहां तक। तो कॉमन वाला रीजन क्या होगा, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये पूरा। यानी 1/2 यहाँ इंक्लूड है, इसमें इंक्लूड है, इसमें भी इंक्लूड है, तो 1/2 इंक्लूड होगा। यहां से कहां तक, 1 इसमें इंक्लूड नहीं है, यूनियन 2 इसमें इंक्लूड नहीं है, बट 5/2 इंक्लूड है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये वाला। समझे? जो कल पढ़े थे उसी का है ये क्वेश्चंस। हमेशा ऐसे ही यूज करना है। और देखो यहाँ पे यूज हो रहा है ना ये फोएम वाला वेविकर मेथड का। अब जो वही नहीं पढ़ेगा तो उसको बनेगा ये। इसीलिए सारे चीज को पढ़ना जरूरी होता है। छोड़ो मत क्लास, और छोड़ो तो उसको भरपाई कर लो कि क्या हमने छोड़ा था। किसी को डाउट है तो पूछ लो यहाँ पे। समझी? बन जाएगा। तुम ये नहीं ना, चलो बढ़िया है। एक साल तक ऐसे 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 करते रहना आप। पीछे का लेक्चर देखिए है, समझ ही नहीं आया होगा। पूछा करना कभी डाउट हो तो। बढ़े आगे, हो गया। चलो, पूछा था पिछले साल, द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन एक्स ऑफ लॉग दिस। इस पे बिल्कुल ध्यान ही मत देना, क्योंकि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चंस करा दिए हैं जो कि ये लिखे नहीं है कब पूछा है, लेकिन पूछा हुआ है। तो इसको इग्नोरिंग करके चलो। हर एक क्वेश्चंस को सोचो कि ये अब आने वाला है मेरा मेंस का एग्जाम में, बस यही टारगेट रखो कि ये क्वेश्चंस दिख रहा है मतलब ये आने वाला है। पॉजिटिव एकदम से सोचो, तब जाकर होगा। और डरना बिल्कुल भी नहीं है। जो पढ़े हो, जैसे पढ़े हो, बस उसी का धीरे धीरे यूज करके आगे तक बढ़ते जाओ, रुको मत। क्वेश्चंस बहुत सारे देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि फर्स्ट क्या करेंगे, वो क्वेश्चंस लिखेंगे, ऑप्शंस लिखेंगे, जेई मेंस लिख के रुक जाएंगे, पूरा अच्छे से सजा के लिखेंगे। कुछ लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और कुछ लोग एकदम हार ही मान लेंगे, नहीं हमसे बनेगा ही नहीं, ये तो मेंस का क्वेश्चन है। तो जब क्वेश्चंस लिखो और सोचो उसके बारे में, और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ, जो तुम पढ़े हो आज तक, कुछ ना कुछ रास्ता मिलता जाएगा। रुकना मत, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते जाओ। चलो,
दिखता है जी यहाँ से, प्लस लिखा हुआ है माइनस लिखा हुआ है, एक्स हमें तो दिख ही नहीं रहा है। पूछ लेते ना, एक्स प्लस 7/2 है, जो बेस है ना, बेस वो है एक्स प्लस 7/2, और आर्गुमेंट है x-7 डिवाइड बाई 2x-3 का होल स्क्वायर। बन गया। इंटीजर कितना होंगे तुम्हारा? तो इंटीजर इन्फिनाइट हो जाएगा, वैसे भी इन्फिनाइट हो जाएगा। -5/2 से इन्फिनाइट तक कितने इंटीजर होंगे? देखो एक मिनट।
बना। बहुत लंबा जा रहा है नहीं। इस रेसिस्टर का वोल्टेज। चलो ध्यान दो, अब आंसर नहीं आना किसी से, मतलब प्रोसेस बहुत दूर तक गए किए भी, लेकिन थोड़ा सा अटक गया मामला। कोई बात नहीं है। अब ध्यान दो बोर्ड पे। क्या निकालना है? इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ एक्स निकालना है। एक्स का इंटीग्रल वैल्यू जो कि इसको सेटिस्फाइड कर दे, है ना। एक्स का इंटीग्रल वैल्यू जो इसको सेटिस्फाइड कर दे, जैसे +1, -3, -4, -10, +7, +20, यही सब इंटीजर्स है ना। तो वो कितने ऐसे इंटीजर्स होंगे प्लस में और माइनस में दोनों में, जो कि इसको सेटिस्फाइड कर पाएगा। क्लियर है? सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो लॉग का बेस क्या है? x + 7/2। मतलब यहां से एक चीज ये देखने को मिलेगा कि x + 7/2 है, ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यानी कि x ग्रेटर देन -7/2 होना चाहिए। सही है क्या? ये तो सही है। मतलब जो वैल्यू आएगा वो -7/2 से बड़ा वाला। मतलब अगर -4 आप ले लो तो गलत हो जाएगा। -5, -6, -7, -8, -9, माइनस में इधर वैल्यू सेटिस्फाइड ही नहीं करेगा। वही वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा जो -7/2 से बड़ा हो। यानी -7/2 का मतलब समझ रहे हो ना, -3.5। तो -3.5, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -2 है, तो -3.5 यहाँ पे रहा होगा। तो इससे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा? -3। मतलब -4 तो हमारे पास सेटिस्फाइड नहीं करेगा। -3, -2, -1, 0, 1, 2, अब आगे पता नहीं कहां तक जाएगा। ये चीज हम पता कर पाए। और दूसरा चीज ये भी देखेंगे कि x + 7/2 जो है वो 1 हो नहीं सकता, लेकिन इसका खैर यूज नहीं है। x + 7/2 1 तो हो ही नहीं सकता, तो यहां से क्या लिखेंगे? x नॉट इक्वल्स टू 1 - 7/2। कितना हो जाएगा? -5/2 ना। मतलब x -5/2 नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो ऐसे भी नहीं होता, इंटीजर थोड़े ना यहाँ पे। इंटीजर कुछ आता तो उसको कैंसिल कर देते, जैसे -3 आ जाता या -2 आ जाता, तो फिर उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते कि ये वैल्यू नहीं होगा। अभी ये पता चला x ग्रेटर देन -7/2 और x नॉट इक्वल्स टू -5/2। अब आते हैं वहां पे, उसको क्या होना पड़ेगा? x -7/2x - 3 का होल स्क्वायर। वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा ना, स्क्वायर में है तो पॉजिटिव होगा। अगर हम इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखें तो x + 7/2 हो सकता है कि 1 से छोटा हो या 1 से बड़ा हो। तो क्या इसमें लगेगा? क्या 1 से छोटा हो सकता है x + 7/2? बात करने में लगी हो तो बताओ। x + 7/2 1 से छोटा हो सकता है? सोचो जरा। x का वैल्यू क्या हो सकता है? -3। क्योंकि यहाँ पे इसको अगर फॉलो करे तो -3, -2, -1, -3 अगर वहां पे पुट कर दे तो -3 + 7/2 क्या हो गया? 0.5। 1 से छोटा हो गया। मतलब उस केस को भी लिया जा सकता है। और अगर हम लोग केस 2 सेकंड को अगर लें कि ये ग्रेटर देन 1 है, मान लेते हैं कि ये ग्रेटर देन 1 है, x + 7/2, तो क्या लिखेंगे हम लोग? x - 7/2x - 3, इसका जो होल स्क्वायर होगा, ग्रेटर देन है तो साइन तो जैसा है वैसे ही रहेगा ना, और ये क्या हो जाएगा? इसका पावर 0, यानी 1। ये चीज ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करो। x - 7/2x - 3, इसका स्क्वायर है ना, जिसको इधर ले आओ, -1 का स्क्वायर कर दो, और क्या? ये भी तो सोच सकते हैं ना। तो a² - b² हो गया, a + b × a - b, a + b, 1 को 1/1 लिख दिए, और a
माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जरा इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए, कितना आएगा? देखो यहां तक आया, 3x-10/2x-3 -x-4/2x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर यहां से माइनस को बाहर कर दें तो साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं? 3x-10 और x+4 और नीचे क्या हो जाएगा? 2x-3 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 0। समझो यहाँ पे माइनस को मल्टीप्लाई किया माइनस से, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज हो गया। अब ये आ गया तो नीचे वाला पार्ट तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अब इसको ड्रॉ कीजिए, कितना हो जाएगा? 10/3 और -4, -4 हो गया और 10/3 हो गया, प्लस माइनस प्लस, यानी कि इसके बीच में वैल्यू होगा। ठीक है, अब दोनों को कंबाइन करो, -4 10/3 और एक कंडीशन ये भी तो है, -7/2 से बड़ा है यानी -3.5, तो कहीं यहां पे होगा। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि -7/2 से बड़ा वैल्यू है और दूसरा बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में होगा। इक्वालिटी है ना, तो दोनों भी होगा यहाँ पे, यानी -4 से 10/3 तक। तो दोनों में कॉमन क्या हुआ? ये वाला पोर्शन हुआ ना, यानी क्या लिख सकते हैं? -7/2 से 10/3 क्लोज, ऐसा कुछ। x का वैल्यू यहीं पे बिलोंग करेगा। अब इसमें देखो -7/2 यानी -3.5, तो इससे बड़ा इंटीजर क्या होगा? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, बस ना, बस तो इतना ही होगा, 7। अब बोलोगे लेस देन वाला, लेस देन भी तो हो सकता है ना। लेस देन की थी तो क्या आया था? इन्फिनाइट तक आया था, 5 आ गया था। कुछ भी करोगे लेस देन वाला भी सेम कंडीशन करेंगे तो वहां से नहीं हो पाएगा वो। बताओ कुछ एकदम जो पढ़े थे। देखो तुम लोग क्वेश्चंस बताते तो हमें लगता है कि बस थोड़ा सा थ्योरी बता दें, अब सॉल्व करते हैं खुद। ऐसे सोचो अंदर से, जो आपके पास प्रॉपर्टी था। हाँ, क्या? वो तो 2x-3 का स्क्वायर है ना, तो वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा। हमें क्या चाहिए? निगेटिव वाला वैल्यू चाहिए। कंडीशन देखिए बेबी कर्व का। ठीक है, एकदम आराम से, बस जैसा था जो है, जो यूज करना है उसी को यूज कर रहे हैं और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, और ऐसे ही करना है। एक बार सब्जेक्टिव बना लोगे ना 1, तो बहुत आ जाएगा कॉन्फिडेंस। प्रैक्टिस करना है आप ही लोगों को। अभी फिजिक्स का क्लास नहीं हो रहा है तो मैथ को स्ट्रॉन्ग कर लो और केमिस्ट्री को, बाद में इसको छोड़ देना, फिर सिर्फ फिजिक्स पढ़ना। अभी मौका है। चलो नेक्स्ट, देखिए पेन है।
नींद आ रहा है क्वेश्चन देखकर? चलें आगे। लिख लिए? कोई डाउट? बोलो। क्यों नहीं होगा, वैसे ही होगा, आएगा इतना ही। कुछ गड़बड़ की होगी। क्या क्या? आंसर 6 दिया हुआ है। दिखाओ। देखना पड़ेगा इसको कहीं पे। हम्म। क्या x प्लस? हाँ हाँ हाँ। कौन हट जाएगा? कैसे? लेस देन पे सॉल्व किए? लेस देन पे सॉल्व किया इसको? अच्छा। x+7/2, 0 और 1। अच्छा हाँ, तो यहाँ से क्या हो गया? 2x+7/2, 0, 2x प्लस -7 लेस देन -5/2, मतलब -7/2 या -5/2, तो -2.5 से छोटा, तो आ ही जाएगा ना। -3.5 से, देखो ना ये क्या बोल रहा है, तो इक्वल टू सिर्फ आ गया -3.5, -5/2 यानी -2.5, इससे छोटा। तो इससे छोटा तो हम लिए ही है -3। इससे बड़ा रहता तब ना। कौन सा कम होगा? हम्म। छोटा है इससे, -2.5 से छोटा वाला हम ले सकते हैं। हाँ हाँ, तो -2 तो लिए ही हैं। लेस देने वाला कंडीशन लो एक बार, उससे कुछ मिलेगा। ये क्या हो जाएगा? x+7/2, इसको अगर लेस देन 1 पे ले, तो पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा ना फिर। क्या करेंगे हम लोग यहाँ से, x-7/2x-3 का जो होल स्क्वायर होगा, वो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस पे प्रैक्टिस किए। ये पूरा हम लोग ग्रेटर देन 1 पे लिए ना, और इसको -1 लेस देन पे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार सॉल्व करो तो हो सकता है एक दो वैल्यू कटेगा, एक ही कटना, 6 आ रहा है ना, हो सकता है वहां से एक वैल्यू कटेगा। इसको सॉल्व कीजिए। x-7/2x-3 का होल स्क्वायर लेस देन 1, इसको 1 इधर लाइए, फिर a² - b² और सॉल्व करो जल्दी से। बोलो। हाँ
हाँ, तो कहाँ गया? वे भी कर्व नहीं पढ़े थे? तो वो पॉजिटिव है, हमें निगेटिव चाहिए। उससे क्या करेंगे हम? कुछ भी नहीं मिलेगा हमें। इसको किए? करो जल्दी। ये वाला पोर्शन। माइनस इन्फिनिटी टू -4। तो माइनस इन्फिनिटी टू -4 तक है ना? माइनस इन्फिनाइट मान लो यहाँ पे से -4 तक है, और -3 तो यहाँ पे है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू है ना। एक ही केस आया था। और एक 10/3 टू इन्फिनिटी, यानी कि 10/3 यहाँ पे अगर मान लें। हाँ, 10/3 टू इन्फिनिटी इधर का। तो इसमें तो फाई यहाँ ही रहा था। ठीक तो है, इसमें तो कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है ना। एक बोल रहा है इधर से पहले और एक बोल रहा है इधर से आगे, तो ये तो 5 वैल्यू आ गया, 7 ही होगा, तो फिर रहने दो। ठीक है। यहाँ पे कुछ सोच सकते थे, एक्स नॉट इक्वल्स टू -5/2 यानी -2.5। और 2.5 हम लोग को लेना ही नहीं, इंटीजर लेना है। चलिए नेक्स्ट। आ जाओ। एक्स इक्वल्स टू, वो जान रहे हो ना नोटेशन ये क्या है? इसका मतलब जानते हो सब लोग? फैक्टोरियल। अगर कहीं पे 3 के बाद लिखा हुआ है ऐसे 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब है 3 × 2 × 1, 1 तक आ जाना है। जहां भी रहे वहां से घटते घटते 1 तक आ जाना है। अगर 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1। 100 फैक्टोरियल है तो 100 से 1 तक, यही है फैक्टोरियल का मतलब। ठीक है, समझ रहे हो? पहली बार जानते थे तो बनाओ। सी। वाह, इतना कैसे जल्दी सॉल्व कर दीजिए। ये ऊपर में फैक्टोरियल है, कैसे है? मतलब यहाँ पे 198 और यहाँ पे इसका फैक्टोरियल, तो ये 1 कैसे होगा? सही है, लेकिन इसको भी करना पड़ेगा। हम्म। हम्म। उसको लेकिन बनाना एक बार, जो बनाई थी ना, एक बार और ट्राई करना, कहीं पे बनेगा, जरूर बनेगा। आया समझ में ये? नहीं, पूछा नहीं। 6 ही होगा। हाँ, सबका आगे 1। देखो, बेस चेंज 1/log x⁻²। इसको क्या लिख सकते हैं? अगर इसको एक्सचेंज करेंगे तभी तो रेसिप्रोकल होता था। यानी इसको क्या लिख सकते हैं? log 2 बेस x, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? log 2 बेस x, और सब प्लस में, चलो रहने दो। log, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 बेस x। ऐसे ही चलता जाएगा ये, log 198 बेस x। अब सब में देखो log x, यहाँ सबका बेस सेम है और ऊपर में प्लस हो रहा है सब, तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 × 3 × 4 × 5, ये चलता जाएगा कहाँ तक? 198 तक। तो अगर सबको 1 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो क्या दिक्कत है? कुछ नहीं। तो क्या हो जाएगा? log
बेस x, और ये क्या हुआ 198 तक है, तो 198 का फैक्टोरियल, और x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 198 फैक्टोरियल, तो हो गया ना, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। ठीक है, समझ गए, लास्ट वाला समझे थे। आ रहा है समझ में या नहीं? बढ़े आगे। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन log x minus 1 base 4 equals to log x minus 3 base 2। रोल नंबर 1 2 3, 3 कौन है? अभिजीत राज। तुमको कहाँ से समझ में आएगा जी, चांस ही नहीं बनता है, कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं है और कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है। इतना क्लास जब छोड़ोगे। 4 कृष्णा, ये लगता है 5 6 7 8 9 10 अंशराज 11 12 13 14 15 16 17 चेतन 18 दयानंद 19 20 21 22 23 गोलू भाग गया आज 24 25 26 27 28 29 कौस्तव 30 31 32 33 34 35। बना आंसर आया, आ गया। दिखाओ आंसर। क्यों रिजेक्टेड? और ठीक तो है जी। बोल नहीं रहे हो। यहाँ पे इसके बाद थोड़ा गड़बड़ कर दिया हो। देखा,
+2 या -2? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे और ये अकेला बच जाएगा। डिवाइड कैसे कर दिए? इसमें 1/2 है ही नहीं। हम्म। हम्म। तो कितना है फाइनल? देखो आवाज कितना अच्छा आ रहा है आवाज। और जब यहाँ पे बनाने के लिए देखी कॉपी तो सब सन। बनाई तुम लोग? आगे आंसर 2। log x-1 बेस 4 और log x-3 बेस 2। कुछ ऐसा करो कि बेस सेम आ जाए, तो थोड़ा सा आसानी होगा। और यहाँ पे इजी वे में बेस को सेम किया जा सकता है। पहले यही चीज सोचो, ज्यादा हम कुछ सोचेंगे ही नहीं। क्वेश्चंस को देखने के बाद ज्यादा कुछ भी माइंड नहीं लगाना है, एकदम आराम से। वहां पे बेस 2 है और यहाँ पे बेस 4 है, थोड़ा सा तो कर ही सकते हैं बेस 4 वाले को चेंज, तो कीजिए चेंज। अगर इसको लिखना चाहें तो बस ऐसे लिख दो, 2 का स्क्वायर है, ये बेस का स्क्वायर हो गया, और x-1 है रहने दो, मतलब इसका कुछ नहीं था तो पावर में 1 था, बस इतना तो लिख ही सकते हैं। और जो रूल बताए थे कि इसका जो पावर है वो यहाँ पे आ जाएगा, और इसका जो पावर है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो 1/2 बाहर आ जाएगा। बताए थे, प्रॉपर्टीज भी था। इसका पावर ये और इसका पावर ये न्यूमरेटर में आएगा और ये डिनोमिनेटर में आएगा। तो आपके पास बन गया 1/2 log x-1 बेस 2। अब आ गया log 2 यहाँ भी, log बेस 2 वहां भी, तो करो आगे। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? log बेस 2 x-3। ये सब कर सकते थे। अब इसके बाद सोचना है कि अब हम क्या करें। तो ये क्या है? ये कंप्लीट इतना डिवाइड बाई 2 है ना, तो मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये log बेस 2 x-1 इक्वल्स टू 2 log x-3 बेस 2। इतना लिख सकते थे। अब इसके आगे क्या कर सकते हैं? एक चीज और कर सकते हैं कि log बेस 2 यहाँ भी है, log बेस 2 यहाँ है, लेकिन ये दिक्कत कर रहा है, तो फिर इसको इसके सर पे बैठा दो, ये तो बैठ ही सकता है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? ये log बेस 2 x-1 इक्वल्स टू log बेस 2 x-3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यही जंप किया था और यहाँ पे 2 आ गया था। अब क्या है? अब तो कुछ बचा नहीं। देखो इक्वालिटी लगा दो, x-1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x-3 का होल स्क्वायर बना दो, x-1 इक्वल्स टू x-3 का होल स्क्वायर, और इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² -6x + 9। तो x-1 इक्वल्स टू इतना आ गया, तो x² -7x + 10 इक्वल्स टू 0। माइनस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस और प्लस 10, तो 5 और 2, यानी x का दो वैल्यू आएगा, एक +5 और एक
+2। अब ये चेक करना है कि सेटिस्फाइड दोनों कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है। अगर 2 को देखते हैं हम लोग, x के जगह पे 2 रखो। अगर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, log बेस 4 2 माइनस 1 1 इक्वल्स टू log बेस 2, और ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1, जो कि यहाँ पे -1 कैसे हो सकता है, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, ये रिजेक्ट हो गया। 5 रख के देखो आप, log बेस 4 1 हो जाएगा और log 1 बेस 2, सही है, कोई दिक्कत नहीं, सेटिस्फाइड हो गया एक सॉल्यूशन, तो ओनली 1। ठीक है, कहां से नहीं समझ में आया, खड़े हो जाओ, यहां से। अच्छा, +2 को क्यों कैंसिल किए, एक्स का वैल्यू हमारे पास कितना गया, +2। जरा उस इक्वेशंस में पुट करके देखते हैं क्या सेटिस्फाइड कर रहा है। 2 यहां पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो log 1 बेस 4। चलो, log का प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है ना, दोनों ग्रेटर देन 0 है, नॉट 1 है। यहाँ पे जैसे ही 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा -1। तो आपने क्या देखा था प्रॉपर्टीज में, log x बेस a, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना, और इसको क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 कहाँ हुआ, ये तो माइनस में आ गया, तो इसी वजह से ये क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। बोलो। कहाँ, इधर। इससे कैसे करोगे फिर, नहीं ऐसे प्रॉपर्टीज कभी पढ़े ही नहीं है हम लोग अभी तक, कि log 2 कैंसिल कैसे होगा, एकदम प्रॉपर्टीज से चलना है, नहीं तो फिर यही। हाँ। हम्म इससे क्या आ गया था, x = 5, तो फिर एक तो छट गया ना। हम्म वही नहीं, जैसे इसमें फिर वही होगा कि इसको इसको अगर हम हटा दें, जैसे देखो कभी कभी ऐसे सोचते होगे, एकदम इसका आसान तरीका, अगर x² माइनस x इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है, तो सीधा ऐसे सोचोगे x² इक्वल्स टू x, इससे ये कैंसिल, तो x इक्वल्स टू 1, यही रूल यहाँ पे आ गया। लेकिन इसका रियल प्रोसेस क्या है, यानी एक 0 भी होगा और एक 1, सेम यहीं पे लॉजिक आ रहा है। तो हम एक और एक दो क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा, तो ऐसे करोगे तो फंस जाओगे। हाँ कटता है, लेकिन यहाँ पे फिर वही है ना कि हमारे पास 2 वैल्यू आ गया, अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता तो हो जाएगा, वो चलेगा। लेकिन फिर यही है कि हम वैसे नहीं कर सकते, एक छोटी सी गलती के कारण फिर दिक्कत हो जाएगा। हाँ, अन अकेडमी का है, ये तो बात सही बोल रहे हैं। बिल्कुल, क्या बोल रही थी, अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन। चलो आ जाओ। इसका आ गया आंसर, बनाए थे। अच्छा, दिखाओ, बनाओ फिर से। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x⁻1 plus log x base 10 equals to this। रोल नंबर 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65, 66, 67, नहीं है,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75। पीयूष राज। बन गया? आया आंसर? तुम क्यों बोल रहे? क्यों वो नहीं बोल सकते थे? हम्म। चलो सॉल्व करो सब, जो बोल रहे हैं लिखो। अब बनाएंगे नहीं। क्या है लेफ्ट साइड में? एक्स टू द पावर 1 प्लस लॉग एक्स बेस 10। दोनों ऐड है ना जी, प्रॉपर्टीज में क्या हो जाएगा? ऐसा कुछ लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर 1 इंटू एक्स टू द पावर लॉग एक्स बेस 10। लिखो। लेफ्ट साइड को ब्रेक कीजिए, तो लेफ्ट साइड को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स टू द पावर 1 इंटू एक्स टू द पावर लॉग एक्स बेस 10 लिख सकते हैं ना? ठीक है, आ गया तो सही है। इसके बाद करना पड़ेगा, दोनों साइड लॉग ले लो 10 बेस्ट आ जाएगा। सही है, वहां तक सही है। हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 10 टू द पावर 5x लिख सकते हैं। तो कर दो, एक्स एक्स को कैंसिल, क्या है बचा हुआ यहाँ पे? एक्स टू द पावर 1 इंटू एक्स टू द पावर लॉग एक्स बेस 10 इक्वल्स टू क्या है? 10 टू द पावर 5 इंटू एक्स। यही है ना जी? तो ऐसा कर सकते हैं क्या, इन दोनों को हटा दें? ऐसे भी सोच सकते हैं, ये तो ऐसे ही चला गया। लेकिन हटा रहे हो तो इतना याद रखना कि x नॉट इक्वल्स टू 0, नहीं तो फिर ये 0 0 0 पूरा हो जाएगा। x log x बेस 10 कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 5। अब इससे देखो और यहाँ देखो, कुछ मिल रहा है आइडिया? यहाँ x log x बेस 10 है और यहाँ 10 टू द पावर 5 है। अब क्या कर सकते हैं? log ले लीजिए बेस 10 के साथ, तो क्या हो जाएगा? log बेस 10x, और ये क्या हो जाएगा? log बेस 10x। ये कितना हो जाएगा? log बेस 10 10 टू द पावर 5। एक स्टेप हटा दें, जो बीच वाला तुम किए थे, वही x इक्वल्स टू 0 को। यहां से क्या हो जाएगा? ये वैल्यू बताइए, 5 आ जाएगा, और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, इक्वल्स टू 5। तो log x बेस 10 कितना हो जाएगा? प्लस माइनस रूट 5। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर रूट 5, और दूसरा 10 टू द पावर, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो
यही किए थे। सही है। तेज हो गए तुम लोग। अब क्या चाहिए? हाँ जी। बन गया, आंसर आ गया ना, तो क्या टेंशन ले रहे हो? कोई दूसरे मेथड से आया, अच्छी बात है। आंसर आना चाहिए। फिर से समझा दें। उसको ब्रेक किए। एक्स लॉग एक्स बेस 10 इक्वल टू 10 टू द पावर, दोनों साइड लॉग बेस 10 से मल्टीप्लाई कर दिए सिर्फ। क्योंकि इसलिए किए कि जब यहाँ लॉग बेस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू 5 आ जाएगा। यहाँ लॉग बेस 10 से मल्टीप्लाई किए और इसमें भी लॉग बेस 10 से मल्टीप्लाई किए, एक्स तो था ही, ये वाला पोर्शन तो था ही ना यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर और ये 5 हो गया। ठीक है। क्वेश्चंस अच्छा अच्छा था इसलिए डिस्कस करा दे रहे हैं। बाकी जो है वो बहुत इजी है, बना सकते हो। चलें आगे। आ जाओ। इजी है, बस देखने को लग रहा है। लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन बेस टू, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन बेस 13, दोनों एडिशन है, इक्वल्स टू दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, एक्स जीरो नहीं है। तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 24 बेस 7 क्या होगा? बनाई थी पहले नहीं? अभी कैसे बना ली, क्वेश्चन तो दिखाएं। अच्छा वो लास्ट पीपीटी का था क्या? गुड। हम्म। आंसर आ गया था, समझ गई थी। ठीक है तो भाई। हाँ हाँ, बेस 2 और बेस 13, एक बार दोनों को प्लस कर रहा है और एक बार दोनों को मल्टीप्लाई। समझे थे वो? जहां तक किए थे उसके बाद सेम नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था उसमें। हम्म। सब्जेक्टिव एक्सरसाइज 1 पूरा बना लेना, उसके बाद ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 1 भी बना लेना। अगली क्लास में जो डाउट होगा डिस्कस कर देंगे। आया आंसर? दो ही आंसर आया अभी तक। डाउट पूछना हो तो कल आ जाना डाउट पूछने के लिए। आज छोड़ दो, आज पढ़ो ना। आज बनाओ, कल मिलेंगे।
हम्म कुछ नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा भी नहीं समझ में आ रहा है। उधर एकदम थोड़ा सा भी नहीं, मतलब उसको कुछ ब्रेक कर ही नहीं सकते। हाँ हाँ, यहाँ एक्स स्क्वायर, अच्छा ये भी एक्स स्क्वायर ही होगा ना। चलो ठीक है, हमको लगा एक्स प्लस वन है, ठीक है। यहाँ से कॉमन कर लिए, इसको कर दिए। अब हाँ हाँ समझ रहे हैं। अब बेस चेंज का थोड़ा सा यूज कर सकते हैं यहाँ पे, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन लॉग टू, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन लॉग 13। स्टार्टिंग में ही कर देते तो ज़्यादा अच्छा होता। जैसे देखो, बेस चेंज में ये चीज देखे थे ना, लॉग बी टू द बेस ए था, तो क्या लिखते थे, लॉग बी अपॉन लॉग ए। कुछ याद आ रहा है? तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इसको लॉग टू लिख दें, और ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन लॉग 13 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन, अब कर लो, लॉग टू, हो गया। जब इसको ब्रेक करोगे अब तो कितना हो जाएगा, लॉग 13 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस लॉग टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन, और डिवाइड बाय एलसीएम हो जाएगा लॉग टू लॉग 13, लॉग टू लॉग 13। लॉग टू लिए तो लॉग 13 से इसका मल्टीप्लाई करके लिख दिए, लॉग 13 रखे तो लॉग टू से इसका मल्टीप्लाई करके लिख दिए, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, लॉग टू लॉग 13, ये दोनों कैंसल। अब देखो, log एक्स स्क्वायर प्लस वन यहाँ भी है, और log एक्स स्क्वायर प्लस वन यहाँ भी है, तो अगर log एक्स स्क्वायर प्लस वन को कॉमन कर ले तो क्या हो जाएगा, log 13 प्लस log 2 होगा। और इधर क्या हो जाएगा, log एक्स स्क्वायर प्लस वन ठीक है। इसको अब लेफ्ट साइड में लाओ, तो log एक्स स्क्वायर प्लस वन दोनों में कॉमन हो जाएगा, और इधर बच क्या जाएगा, log 13 प्लस log 2, और इसको इधर ले जाओ ना, माइनस हो जाएगा। तो ये क्या, अच्छा इधर ला रहे हो, हाँ। तो फिर डायरेक्ट ही काट सकते हो, लेकिन काटने के बाद एक चीज लिखना पड़ेगा, log एक्स स्क्वायर प्लस वन नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये कर सकते हो डायरेक्ट। यहां से अगर इन दोनों को कैंसिल करें तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, log एक्स स्क्वायर प्लस वन नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो क्या हो गया, log एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू माइनस वन।
एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है यहाँ पे। क्या हो जाएगा यहाँ पे? log 13 प्लस log 2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा? log 26 और वो कितना है? log एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 26, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया? 25। तो एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 5। माइनस लेंगे क्या? बोलो। माइनस लोगे तो कुछ दिक्कत होगा, लेकिन दिक्कत क्या होगा? वो तो स्क्वायर है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? -5 का स्क्वायर भी 25। कहीं भी वैल्यू पुट करेंगे एक्स का तो भी पॉजिटिव ही आएगा। तो एक्स 5 हो गया। अब इसमें पुट कर दो log बेस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 24। कितना हो जाएगा? 25 प्लस 24 49। तो कितना हो जाएगा? log बेस 7 7 का स्क्वायर यानी 2। हम्म 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 हाँ, वो तो कर ही सकते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 13 आ गया, तो हाँ सही है। क्या इधर आया समझ में? झूठ बोल रहा हो? हो गया। ये भी बना लिया है। चलो बनाओ इसको। log अल्फा बेस बीटा स्क्वायर प्लस log बीटा बेस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 79। अल्फा ग्रेटर देन 0, बीटा ग्रेटर देन 0, अल्फा नॉट इक्वल्स टू 1, बीटा नॉट इक्वल्स टू 1। देन वैल्यू ऑफ log अल्फा बीटा प्लस log बीटा अल्फा।
आ गया। कितना? गुड। ये तो बनाओ, बहुत इजी है। बनाओ, देख रहे हो। जो निकालना है उसको स्क्वायर कर दो। सीधा सा क्वेश्चन है। ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है और ए प्लस बी पूछ रहा है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है और ए प्लस बी पूछ रहा है, नहीं निकाल सकते। प्लस में ही आएगा क्योंकि दोनों देख रहे हो ग्रेटर देन जीरो है, अल्फा बीटा दोनों। इसे ही निकालना है ना। इसको स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका स्क्वायर जो होगा वो दिया हुआ है 79 प्लस 2ab, यानी कि 2 लॉग, यही होगा ना। और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो 79 प्लस 2 81। तो इसका स्क्वायर 81 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 9, बट 9 तो माइनस 9 नहीं होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, अल्फा और बीटा, तो ओनली 9।